चलिए, प्लीज चलिए प्लीज। काकू, बाबा, काका, सोनाली काकू, प्लीज आइए ना। चलो। सोनाली काकू, केक वाकई बहुत टेस्टी है। चलो चलो, वो लोग गए, जल्दी चलो। मोहित, क्या है? जन्मदिन तो तुम्हारा है, तुम मेरे लिए क्यों थालियां बजा रही हो? बाबा, जन्मदिन भले ही मेरा है, लेकिन इस पार्टी के रॉकस्टार तो आप हैं। कहाँ छुपा के रखा था आपने? क्या? अपना ये टैलेंट। ये आज तक सिर्फ मुझे नहीं पता था कि घर में किसी को भी नहीं पता था। सच में बाबा, बिल्कुल ना रॉकस्टार की तरह गाते हैं। अरे नहीं, रॉकस्टार वगैरह नहीं, बस गाने का थोड़ा शौक है, मतलब था। एक वक्त था जब गाना गाना मुझे बहुत पसंद था। वैसे तो मैं हारमोनियम बजाना सीखना भी चाहता था, लेकिन नहीं सीखा। लेकिन क्यों बाबा? आपने कितना अच्छा गाया है। आपकी आवाज में तो जादू है, जादू। आपने इतने समय तक अपना ये टैलेंट हम सबसे छुपा के क्यों रखा? आपको सीखना चाहिए था। संगीत सीखने के लिए बहुत वक्त की जरूरत होती है, बहुत वक्त चाहिए। संगीत अपने आप में एक साधना है, रोज घंटों घंटों रियाज करना पड़ता है। अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते मेरे पास खुद के लिए भी वक्त नहीं था। क्यों ही नहीं? निनाद काका, आप इतने सुरीले हैं, बिना रियाज के जब आप इतना अच्छा गा सकते हैं, तो अगर आपने रियाज किया होता तो कहां पहुंच जाते? अरे ये तो छोटा सा जलवा है। कॉलेज के टाइम में सारे टैलेंट शो में गाने की तूती बोलती थी। अरे भूमि, कितने सारे कंपटीशन जीते इन्होंने। भूमि बस भी कर यार। क्या हो ना दादा, अभी भी आपकी कंपटीशन में कोई भी नहीं है दूर दूर तक। अरे क्या मस्त, जबरदस्त, वंडरफुल गाते हैं आप, हो ना ओमकार जी? और क्या, अरे टैलेंट तो हम चवाने के खून में है। अरे दादा तो कमाल ही कर देते, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी थी, घर की जिम्मेदारियां उठानी थी, और अपने शौक के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मैं भाग नहीं सकता था। विराट, तेरे काका साहब तो कायल थे निनाद की आवाज के। बहुत तारीफ करते थे इसकी। लेकिन बाबा, अब तो आप पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। फिर अब किसी ने आपको अपना टैलेंट को निखारने के लिए क्यों नहीं कहा? आपको सीखना चाहिए। अपने टैलेंट को दुनिया से छुपाना ना, मतलब अपने टैलेंट से नाइंसाफी करने जैसा है। आपको हारमोनियम बजाना सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। सही कहा तुमने, सही। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई वक्त होता है। लेकिन केक काटने का जरूर एक वक्त होता है, तो प्लीज आओ और केक काटो अपना। आज बर्थडे तुम्हारा है, तो बातें भी सिर्फ तुम्हारी होगी। बर्थडे गर्ल, सही? सही, एकदम सही। चलो कैंडल जलाते हैं। आई, एक मिनट। मैं चाहता हूं कि आज सही किसी की कमी महसूस ना करे। एक मिनट।
मामी, आपने कहा था ना कि गुड गर्ल्स रोती नहीं है, और स्पेशली अपने बर्थडे पर। हाँ सही, तू रो क्यों रही है? आज तेरा बर्थडे है ना, प्लीज मत रो, स्माइल करना स्माइल थोड़ी सी प्लीज। आप सबने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आबा के जाने के बाद कोई इतनी धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाएगा। थैंक यू। सही कहा था मैंने तुमसे, अपना थैंक यू बचा के रखना, बहुत कुछ बाकी है। और हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो, सूट होता है तुम पर। विराट सर, लेकिन अभी भी किसी की कमी है। पाखी दीदी। अरे पत्र लेखा ना, उसके तो सर में सुबह से दर्द पेन पीड़ा है। वो तो सुबह से अपने कमरे में ही बैठी है, आई नहीं। पर हाँ, अभी तक तो शायद कम भी हो गया होगा। अब हम लोग सब यहाँ पे हैं तो उसे भी यहाँ पे होना चाहिए, हो ना? वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि उसका दर्द थोड़ा सा भी कम हुआ होगा। जब दर्द था ही नहीं तो कम कैसे होगा? और वही नहीं, आप तो ना बस लगाई बुझाई ही करते रहिएगा। शिवानी, कुछ पता नहीं हो तो मुंह बंद रखो। हाँ, पत्रलेखा ने दोपहर को ही बता दिया था मुझे कि उसके सर में दर्द है। हो सकता है उनका दर्द अभी तक ठीक हो गया हो। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। अरे, मैं अभी बुला के लाती हूँ। पाखी दीदी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? सब लोग नीचे हैं, आप भी चलिए ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? मुझे इस घर में अपने कमरे में अकेले बैठने की भी इजाजत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है क्या? क्यों? तुम चाहती हो मुझे कुछ हो? नहीं पाखी दीदी, मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो? आज मेरा जन्मदिन है, सब लोग नीचे हैं सिवाय आपके, इसलिए आपको बुलाने चली आई। चलिए ना आप भी, वरना आप भी बहुत सारी मस्ती मिस कर देंगी। मेरा ऑलरेडी सर दर्द हो रहा है और तुम्हारे आने से और बढ़ रहा है। ओह, आई एम सॉरी। सोनाली काकू ने मुझे बोला था कि आपका सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इस उम्मीद में आई थी कि शायद अब तक दर्द कम हो गया हो। क्या आपने दवाई ली? मैं आपको दवाई दूं? तुम ये सवाल पे सवाल करना बंद करोगी? ठीक है, मैं सवाल नहीं करती, लेकिन क्या आपने बाम लगाया? बाम लगाने से ना बहुत आराम मिलेगा आपको। बाम लाइए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। हाँ लाइए, आइए। तुम चाहते क्या हो सही? तुम बस अपने काम से काम रखो। यहाँ मुझे परेशान करने की बजाय नीचे जाकर तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। विराट, बाकी को बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या बोल रहा है? मैंने थोड़ी ना बोला था उसे जाने के लिए। हाँ ये भी है। हाँ तो रोक तो सकता था ना तू। देख मैं कह रहा हूँ, इतना अच्छा रंग जमा हुआ है, रंग में भागना पड़ जाए भाई। ऐसा मत बोल यार। ये तो तूफान के पहले की शांति सन्नाटा साइलेंस है। कोई ना कोई तमाशा तो जरूर होगा।
नहीं मतलब हमारे घर में कोई भी फंक्शन बिना ड्रामा के पूरा थोड़ी ना होता है। टाटू सुट्टू। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। तुम कुछ बोलती ही क्यों हो करिश्मा? चुप बैठो ना थोड़ी देर। गुरु जाके देख तो लो ना, सही इतनी देर क्यों लगा रही है? जाओ तो। आई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आती ही होगी। आज उसका बर्थडे है ना, उसे जो करना है करने दीजिए, छोड़ दीजिए। मैंने आपको बहुत बार कहते हुए सुना है कि आपका सिर दर्द हो रहा है। मुझे लगता है आपको ना माइग्रेन का चेकअप कराना चाहिए। तुम मेडिकल के फर्स्ट ईयर में हो ना, सलाह तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी हो। बाकी दीदी ऐसी बात नहीं है, माइग्रेन के सिम्टम्स पढ़ना बहुत कॉमन सेंस है। तुम ना अपना ये कॉमन सेंस प्लीज अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी कंसल्टेशन नहीं चाहिए। और अच्छा होगा कि तुम ये अपना जबरदस्ती का मुफ्त का ज्ञान ना मुझे मत दो। ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, आपका सिर दर्द और बढ़ जाएगा। बढ़ गया है, और मेरा सर दर्द मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों? अच्छा ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप प्लीज केक कटिंग तक के लिए तो नीचे चल लीजिए, फिर वापस आके आराम कर लीजिएगा रूम में। आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक बार फिर से सबके सामने ये साबित करना चाहती हो कि तुम कितनी महान हो, ताकि सब लोग सोचे कि ओह सही कितनी कैरिंग है। पत्रलेखा से इतना झगड़ा करने के बाद भी उसे तो केक कटिंग के लिए बुलाने गई। यही चाहती हो ना तुम, इसीलिए सब नाटक कर रही हो ना। कमाल का दिमाग चलता है तुम्हारा। सही पाखी दीदी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। आप क्या कह रही हैं? मैं इस इरादे से यहाँ नहीं आई थी। ठीक है, नहीं होगा तुम्हारा ऐसा कोई इरादा, लेकिन तुम प्लीज अब जाओ यहाँ से। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? वहां विराट तुम्हारे लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं। घर के सारे लोग सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तुम्हें नीचे जाकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ रुककर तुम अपना और मेरा, हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। मुझे तो इस सेलिब्रेशन के बारे में पता ही नहीं था। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे तो लगा था कि सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए हैं, लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा ही हुआ। सब मेरे बर्थडे के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और विराट सर ने मेरे जन्मदिन के लिए कितना कुछ किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन क्यों नहीं हो रहा तुम्हें? ये तो ऑब्वियस ही था, विराट तो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा ही, क्योंकि अब वो तुमसे प्यार जो करने लगा है। ये आप क्या कह रही हैं पाखी दीदी? विराट सर क्या आप? बस अब तुम ऐसे हैरान होने की एक्टिंग मत करोगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। और विराट तुमसे प्यार करे भी क्यों ना, तुम इतने सुंदर जो हो, दुनिया भर की सारी अच्छाइयां हैं तुम में। और अब बहुत जल्दी तुम डॉक्टर भी बनने वाली हो। विराट का तो फायदा ही फायदा है। विराट सर जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो अपना फायदा नुकसान कुछ नहीं सोचते। और हाँ, मैं मानती हूँ कि विराट सर मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने देवी ताई के लिए और घर के बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये लो, एक और क्वालिटी पता चल गई मुझे। तुम शब्दों से भी खेलना जानती हो। किस बात को कैसे कहना है बखूबी आता है तुम्हें। बाकी दीदी, छोटी सी उम्र में जब बुरे हालात और बुरे लोग उनसे सामना करना पड़ता है ना, तो ये क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। और मैंने लोगों को देखकर ये नहीं सीखा कि कैसे बात करते हैं, बल्कि हाँ, कुछ लोगों को देखकर ये जरूर सीखा है कि कैसे बात नहीं करते हैं, वो सीखा है। खैर, बाकी दीदी, नीचे सिर्फ मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं सर, आपका भी इंतजार कर रहे हैं केक कटिंग के लिए। प्लीज चलिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं आना तुम्हारी स्टूपिड केक कटिंग में।
आप चाहे जो बोलिए, चलना तो आपको पड़ेगा। और बाकी दीदी, आप मुझे जिद्दी बोलती हैं, लेकिन आप भी खुद कम जिद्दी नहीं है। आज आपको बर्थडे गर्ल की बात सुननी पड़ेगी। चलिए बाकी दीदी। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। सही, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ सही? ओह गॉड, अब पता नहीं विराट क्या सोचेगा। और तुम गिरी कैसे? सही, अपना हाथ हटाओ। अच्छा ठीक है, मत हटाओ। ये तो बता सकती हो ना कि हुआ क्या है? पैर फिसल गया, बैलेंस बिगड़ गया, कुछ तो बोलो सही। तुम्हारी बीवी को लगता है कि सिर्फ वो ही जिद्दी है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं इससे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। तुम पहले ये बताओगी कि हुआ क्या है? बस अक्लमंद बनने के चक्कर में मेरे मना करने के बावजूद भी ये मुझसे जिद कर रही थी। जिद? किस बात की जिद? अपने जन्मदिन में शामिल होने के लिए। प्लीज साफ साफ बताओ हुआ क्या है। नहीं एक्चुअली रहने दो, तुम रहने दो। सही, प्लीज बताओ हुआ क्या है। सही, सही, हाथ हटाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।